Hello viewers, the question is which is greater cube root of 4, cube root of 6, 1/6 power of 15, 1/12 power of 245, and the given options are option A cube root of 4, option B cube root of 6, option C 1/6 power of 15 and option D 1/12 power of 245। तो यहाँ हमें चार नंबर दे रखे हैं और उनको हमें कंपेयर करना है और बताना है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसके पीछे जो बेसिक लॉजिक है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ये है कि या तो हम नंबर्स को सेम रख के पावर डिफरेंट है हमारी तो हम कंपेयर कर सकते हैं, या पावर्स को हम सेम कर दें, नंबर चाहे डिफरेंट हो तब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ हम पावर्स को सेम करने की कोशिश करते हैं इन चारों नंबर्स की, और फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्यूब रूट 4 को लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 4⁻1/3। अगर हमें क्यूब रूट ऑफ 6 लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 6⁻1/3। 1/6 पावर ऑफ 15 इसका मतलब ये है कि 15⁻1/6, एंड 1/12 पावर ऑफ 245 इसका मतलब है 245 हम देख रहे हैं कि ये पावर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करके हम इनको इक्वलाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें 245 है, तो इसमें डिनोमिनेटर में लार्जेस्ट नंबर है इन चारों पावर्स को अगर हम कंपेयर करें, तो अगर हम जैसे पहला नंबर है 4⁻1/3, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर हो जाएगा 4⁻4/12। फर्दर इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 4⁻4⁻1/12। 4⁻4 इज 256, सो 256⁻1/12। ऐसे ही हम 6⁻1/3 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 6⁻4/12, या हम कह सकते हैं 6⁻4⁻1/12। इट मीन्स दैट 36 into 36, which is 1296 to the whole power 1/12। फिर उसके बाद 15⁻1/6 को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 15⁻2/12, या हम कह सकते हैं 15⁻2 to the whole power 1/12, और वी कैन से दैट इसे कह सकते हैं हम 225 to the power 1/12। और ये तो हमारा है ही ऑलरेडी 245 to the power 1/12। अब अगर हम इन चारों नंबर्स को आपस में कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि 1296 to the power 1/12 इसमें बेस जो है वो सबसे बड़ा है। पावर्स हमने चारों नंबर्स की इक्वलाइज कर दी, तो हम कह सकते हैं कि 1296 to the power 1/12 ग्रेटेस्ट नंबर है, जो कि करस्पॉन्डिंग है 6⁻1/3 के, या क्यूब रूट ऑफ 6 के। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा।